वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मैथलेटिक्स। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, वो आप लोगों का क्वेश्चन क्लास 7 का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दो प्रूफ्स पूछा जाता है। तो आज उन्हीं दो क्वेश्चंस के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। तो क्लास 7 का ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि क्लास 7 तक ही आपको रहेगा। ये आपका जो फ्यूचर में आपका ये जो बोर्ड्स तक जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आइए बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड ई एफ ट्रांसवर्सल। तो बोल रहा है कि ये वाला जो लाइन है ए बी, ये सी डी के पैरेलल है, और जो ई एफ है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल दोनों को काट रहा है। ठीक है, और बोला गया है एच एम एंड जी एल। तो ये जो लाइन है ये वाला, और जी एल ये वाला जो लाइन है, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ए जी एच, यानी कि ए जी एच ये वाला लाइन और जी एच डी यानी कि जी एच डी ये वाले लाइन का। ठीक है, और आपसे पूछा गया है या फिर आपको बोला गया है प्रूफ करो जी एल जो है वो एच एम के पैरेलल आएगा। फाइन, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों को बोल दिया है कि जी एल जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, और आपको बोल दिया गया है कि ए जी एच यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये क्या है, ऑल्टरनेट है, यानी कि ये दोनों एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है। ये तो आप पकड़ ले रहे हो, ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि बोला गया है, देखो, क्योंकि बोला गया है कि जो ए बी है वो आपका पैरेलल है किससे, वो है सी डी से पैरेलल है। फाइन, एंड क्या बोल रहा है कि ई एफ जो है, ई एफ क्या है, ई एफ है आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो एंगल ए जी एच, एंगल ए जी एच बराबर आपका हो जाएगा एंगल जी एच डी, एंगल जी एच डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है ना। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका हाफ यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए जी एच बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जी एच डी। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, या फिर यहां से अगर मैं कहूं, देखो ये जो पूरा एंगल है इसका हाफ अगर मैं ये वाला ले लूं, और ये जो पूरा जो एंगल है इसका हाफ अगर मैं ये वाला वैल्यू अगर मैं ले लूं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल एल एल जी एच बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एम एच जी, एंगल एम एच जी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको बोला गया है कि जी एल एंड एच एम, जी एल एंड एच एम आर बाइसेक्टर्स, है ना। तो यहां तक तो आपका बोला गया है, ठीक है, फाइन। अब बात यह है कि एल जी एच और एम एच जी जो है, ठीक है, अब ये दोनों सेम हो जाएगा, एंड दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखो तो एक जेड जैसा बन रहा है ना, तो जेड जैसा बनता है, हम लोगों को मालूम है ना कि ये ऑल्टरनेट एंगल होता है। अब सुनो एक बात, ठीक है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल जो है वो तब तक आपका इक्वल नहीं होगा जब तक लाइंस पैरेलल ना हो। तो ये जो एंगल है ये वाला लाइन, और ये जो एंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये वाला लाइन, ये तभी हो सकता है जब आपका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपका पैरेलल हो, यानी कि जी एल, यानी कि जी एल पैरेलल टू आपका एच एम हो। और ये चीज़ आपको निकालने बोला था
या प्रूव करने बोला था, यानी कि आपका जो आंसर है आ चुका है। होप आप लोगों को सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है इन द गिवन फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, इन विच AB पैरेलल टू DC। अच्छा, तो जो AB है यानी कि जो ये वाला लाइन है वो इस वाले लाइन का पैरेलल है, ठीक है। एंड AD पैरेलल टू BC, और ये वाला लाइन जो है वो इस वाले लाइन का पैरेलल है। फाइन। अब आपको बोला गया एंगल ADC और ABC ये जो है ये आपका इक्वल है, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। आओ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल AB पैरेलल टू DC। अच्छा, AB DC के पैरेलल है, चलो ठीक है। AB पैरेलल टू DC, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, अब हम लोग देखो यहाँ पे अगर AB, ठीक है, AB और DC पैरेलल है तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल मिल सकता है, AB मिल सकता है, BC भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप किसी को भी आप ले लो, ठीक है। एंड मैं ले लेता हूँ AD को, एंड AD इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज मिल सकता है, दैट इज एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल ADC, एंगल ADC, ये मुझे 180 डिग्री एंगल मिलेगा, ठीक है। कौन सा ये वाला एंगल, एंगल DAB, यानी कि ये वाला एंगल मिलेगा, और मुझे ये वाला एंगल मिलेगा, एंगल ADC, ठीक है ना। ये वाला एंगल मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एडजेसेंट एंगल्स बोल सकता हूँ या लिख ले रहा हूँ, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है फाइन। अब इसके बाद और एक हम लोग अगर देखें कि जो AD है, AD जो है वो पैरेलल है किसका, AD पैरेलल है आपका BC का, है ना। एंड इसमें ट्रांसवर्सल कौन होगा, AB, ट्रांसवर्सल इज ट्रांसवर्सल। देखो अगर AD, अगर AD यानी कि ये वाला लाइन, अगर ये AD लाइन जो है वो BC का पैरेलल है, और AB अगर उसमें ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम भी आप लोगों का 180 डिग्री ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो देखो पैरेलल लाइंस के ऊपर में ट्रांसवर्सल है, और ये भी सेम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोल लो, एडजेसेंट एंगल्स बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा लिखेंगे हम लोग कि एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, वही आपका एडजेसेंट एंगल ही बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो टोटल चीज है, ये एक नंबर इक्वेशन ले लो। एक नंबर इक्वेशन का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। दो नंबर इक्वेशन का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 180 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 180 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं ना, देयरफॉर एंगल एंगल DAB प्लस एंगल ADC, एक नंबर इक्वेशन, इज इक्वल टू एंगल DAB प्लस एंगल ABC, क्योंकि इसका वैल्यू भी 180 है, इसका वैल्यू भी 180, तो दोनों का दोनों आपका इक्वल हो रहा है। अब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एंगल DAB कट जाएगा, और क्या बचेगा, एंगल ADC बराबर एंगल ABC, है कि नहीं। तो यही तो आपको प्रूव करने को बोला गया था, तो हेंस आपका जो है वो प्रूव हो चुका है। बात समझ में आया, चलो। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये CBSE ICSE बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रूविंग के ऊपर में,
ये उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।